सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, है ना। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है? हाँ नाही समजत आहे ना, आपण करू. मी अरे माझ्या सरांशी बोलणंच नाही झालं, आज सर येतील ना मी बोलते. हाँ रितिका का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया. चलो सो क्या क्या देखा था अपन ने? सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो. वो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा यार. फैन लगाना है क्या? बोलो. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. सो सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद पैसा निकाला, ठीक है. डबल कैश सीरीज ऑफ कैश फ्लो मतलब पैसा अपन बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं. 2011 में इन्वेस्ट किया, फिर 2012 में सेम अमाउंट, 2013 में फिर से सेम अमाउंट, मतलब सेम ड्यूरेशन, 1 साल का ड्यूरेशन है और अमाउंट भी सेम है. 10,000 10,000 10,000, 1 साल 1 साल 1 साल, है ना. तो मतलब अमाउंट भी सेम है और ड्यूरेशन भी सेम है, ठीक है. सो दैट इज योर सीरीज ऑफ कैश फ्लो. एंड उसमें अपन ने 2 चीजें देखी थी. कौन सी 2 चीजें देखी थी? यस एक देखा था एन्युटी और एक देखा था परपेचुइटी, है ना. तो एन्युटी और परपेचुइटी में डिफरेंस क्या है? क्या बताया था मैंने? यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन है वो फिक्स रहता है, 4 साल मतलब 4 साल, लेकिन यहाँ पे फिक्स है क्या? नहीं. सपोज कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है, मैंने ये एग्जांपल दिया था. पेंशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं. पेंशन दे रहे हैं तो पेंशन पता नहीं ना कब तक देंगे, बस चल रहा है. तो इंटरवल फाइनाइट है? नहीं. मतलब डेफिनाइट है क्या? हमें पता है कि इंटरवल कितना है? नहीं पता. कितना भी हो सकता है, 10 साल 12 साल 15 साल, पता नहीं. ओके. तो whenever there is indefinite interval it is perpetuity and whenever there is definite interval it is annuity. ठीक है. दोनों में सेम चीजें है, सेम टाइम गैप, सेम अमाउंट, बस यहाँ पे डेफिनेट इंटरवल है और यहाँ पे इनडेफिनेट इंटरवल है. एनी डाउट? समझ में आया? ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है चलो. कल हम लोगों ने सिंपल कॉन्सेप्ट देखी थी, नेक्स्ट टू प्रीवियस डिस्काउंटिंग होता है, प्रीवियस टू नेक्स्ट कंपाउंडिंग होता है ना. फ्यूचर वैल्यू के बारे में मैंने बताया था. फ्यूचर वैल्यू कैसे बताया था? अभी का पैसा 3 साल बाद का वैल्यू कितना होगा उसका, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. अभी के 10,000 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा विथ इंटरेस्ट, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. 10,000 का 10,000 नहीं रहेगा ना. तुम किसी से 10,000 ले रहे हो तो तुम उसको 10,000 लौटाओगे कि 3 साल बाद? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाओगे ना. 3 साल में कुछ तो इंटरेस्ट रहेगा उसका, वो लौटाना पड़ेगा, है ना. तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट प्लस 10,000 इज फ्यूचर वैल्यू. गेटिंग माई पॉइंट? ओके समझ में आ रही बात? ओके चलो. अभी फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. उमेर ध्यान देना है इस टॉपिक पे. मेजर वेटेज है इसका, सबसे ज्यादा वेटेज है, पूरा पेपर उससे भरा रहता है ना. हाँ परसेंटेज में दिया था मैंने कुछ तो, और वैसे अगर पूछे थे तो मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो कैसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम. 10 क्वेश्चन. पार्ट 1 के कितने मार्क का रहता? पार्ट 1 40, उसमें से 10 इधर से याद है. ठीक है तो चलो सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जनरली 1 साल के लिए एप्लीकेबल होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR by 100. दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड, है ना. 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, मुझे 13,000 मिले. 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, मुझे 13,000 मिले आफ्टर 5 years. एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 3,000 का. दैट इज व्हाट योर इंटरेस्ट. अंडरस्टूड? ओके. तो I is what? PNR by 100. That is your interest. और amount is principal plus interest. ओके तो एक एग्जांपल लिया है मैंने. 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एट 8%
per annum. Okay, at 8% per annum. अभी 1 by 1 अपन years increase करने वाले हैं. पहले मैंने years लिए, suppose for 1 year. 1 year के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है. तो इंटरेस्ट कितना आया फिर? इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100. तो कितना है फिर ये? I इज इक्वल टू P इज व्हाट? 100. नंबर ऑफ इयर्स 1, रेट इज 8 अपॉन 100. कितना आया ये इंटरेस्ट? 8. ओके, 8. अभी अगला साल 2 सालों के लिए सपोज मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. सो रुपीज 100 at 8% per annum for 2 years. कितना आया फिर ये? I is equal to PNR by 100. P is how much? 100. N is how much? 2. Rate of interest is 8. कितना आया ये? 16. मैंने प्रिंसिपल अपडेट किया क्या? 100 का 100 ही रखा है ना. 100 रुपीज 1 साल के लिए, 100 रुपीज 2 साल के लिए. ये 8 रुपए 16 रुपीज ये क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई विल गेट आफ्टर 1 ईयर. मतलब ये 1000 नहीं, सॉरी, 100 रुपीज मैंने रखे हैं और मुझे बाद में कितने मिल रहे हैं? 108 मिल रहे हैं. 108 मिल रहे हैं मतलब 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले ना मुझे. सो दैट 8 रुपीज एक्स्ट्रा इज व्हाट योर इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, इसमें 100 रुपीज रखे और 2 साल बाद मुझे 16 रुपीज एक्स्ट्रा मिले. So ये extra is your interest. So what is total amount at the end of the 2 years? A is equal to P plus I. So which is what? 116. 16 rupees extra. Confusion होता है इसमें, मैं बार बार repeat कर रही हूँ. 16 is what? Extra amount which is your interest. Any doubt? समझ में आया पक्का? Okay. चलो आगे बताओ फिर. ₹100 at 8% per annum for 3 years. कितना आ जाएगा? 100 into 8 into 3 years by 100. कितना है फिर ये? 24. So what is the amount which I will get at the end of 3 years? 124. ठीक है. So total amount at the end of 3 years, that would be what? 124. Any doubt in this? पक्का समझ में आया? Okay. चलो अब एक एग्जांपल देती हूँ. If amount of 1900 is kept at 7.5% per annum aside simple interest for 3 years, what is the amount after 3 years? बताओ कितना हो जाएगा ये? Tell me fast. ये ऐसी है कैलकुलेशन. फाइनल आंसर. ओके. तो इंटरेस्ट कितना आया? 1900 इंटू 7.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100. ओके. तो कितना आया फिर ये इंटरेस्ट? हमें पता चल जाएगा 400 रहता है तेरा कि 2000. अच्छा इंटरेस्ट आया तुम्हारा. अच्छा ओके ओके ओके. तो कितना है ये? 427.50. ओके. और अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 1900, इंटरेस्ट इज 427.50. सो 1900. So it comes out to be 2327.5. अभी एक चीज ऑब्जर्व करो फॉर्मूला में. क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऊपर देखो.
जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं, है ना। अब और एक सिचुएशन तुम्हारे सामने रखती हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलो ₹1000 at 8% per annum for 1 year, ₹500 at 8% per annum for 1 year। बताओ इसका आय कितना आ रहा है, PNR by 100 कितना आया, 80। दोनों एक साल के लिए रखे हुए हैं, डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट इज डिफरेंट, है ना, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इज डिफरेंट। यहाँ पे कितना आया, 1000 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 80, है ना। I is what, 40। सर का तब तक कंक्लूजन निकालो तुम लोग दोनों सिचुएशन से। सर मैंने, मुझे कुछ भी याद नहीं, अपन क्लास के बाद बात करते हैं। ओके ठीक है। सो क्या समझ में आया, तुम्हें टाइम दिया था मैंने कुछ कंक्लूड करने के लिए, कुछ हुआ क्या कंक्लूड? क्या हुआ बोल। जैसे नंबर ऑफ ईयर, हाँ नहीं, अमाउंट जैसी इंक्रीज होती है वैसा इंटरेस्ट करेक्ट। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ ईयर्स जैसे इंक्रीज होते हैं वैसे इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गए ना। यहाँ पे देखो ना क्या है ये, और यहाँ पे देखो ये क्या है, दोनों में कंपेयर मुझे इसलिए करना है कि मुझे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनेट टू, it's proportionate to what, amount invested and number of years, and what, number of years। जाओ। So amount invested and number of years, उसको क्या होता है, वो proportionate होता है। Understood? समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? चलिए फिर आगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉड्यूल में से। मॉड्यूल कैरी कर रहे हैं ना सब लोग, PDF रहेगा एक्स्ट्रा, एक बार देख क्या उधर एक्स्ट्रा हो सकता है, उस वाले क्लासरूम में था, मैंने देखा था शायद। कबर्ड में भी रहेगा, रतन से पूछ लेना। कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया क्या? सुनना, उसको मॉड्यूल देना, वो आयुष पुराना वाला था, 2 मॉड्यूल 3। चलो एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1। संतोष आहेस का क्लास मध्ये? संतोष, हाँ, अरे बाप रे संतोष, अरे सभ्य झालं की मार्क नाही पडत, सभ्य झालं की मार्क नसत पडत।
SI on 3,500 for 3 years at 12% per annum. Page number 4.8. Page number 4.8. नहीं, और भी आगे. इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है. क्या? हाँ, अरे वो उन्हीं ने रखे हुए स्टूडेंट्स के ही है वो बुक्स. संतोष, अरे इकडे दिसू दे जरा, काय करतोय आयुष्यात. पेज नंबर 4.8. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4A. जिनका पेज नंबर मैच नहीं हो रहा है वो लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, ए एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. साइंस का नाम मत खराब करना उमेर. SI on rupees 3,500 for 3 years at 12% per annum. Number of years is what? 3. Rate of interest is what? 12% per annum. और प्रिंसिपल कितना है? 3,500. जानबूझ के कर रहा है सच में, और समझ में नहीं आ रहा मुझे. सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोल रहा है, थोड़ा इधर सामने आ, थोड़ा समझ में आ जाएगा मुझे. चलो, सिंपल इंटरेस्ट. अरे 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 काय झालं? काही नसतं का? उमेर देख कैसे बोल रहे. तू पण होता का वर्ष? अरे तू या मॅच स्पेशल मॅच आहे, म्हणजे माझ्यासारखे खूप लोक भेटले. फक्त एवढंच की मी सोडलं नाही सायन्स. फक्त मी सोडलं नाही सायन्स. अच्छा, जज है फिर ये. मैंने नहीं रे बाबा, मैंने साइंस पूरा पूरा किया, ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया. भी हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को चिढ़ा रहे हैं साइंस में. स्कूल में तो होता ही है, बट इधर भी. उसको डाउट आ रहा कितने लोग ऐसे एक ही बाहर निकल रहा. टीम जमा रहा वो. तूने तभी से लिया क्या फिर इकोनॉमिक्स का? क्योंकि मैम ऐसे ट्रेंड था कि जो बच्चे फेल हो रहे थे या जो मैथ साइंस में एकदम को रहे थे वो ले रहे थे. अच्छा, वो ट्रेंड था वो. तो इमेज खराब नहीं करनी थी. नहीं, तब बट ये मुझे अच्छे मार्क्स आए थे साइंस में, मुझे पसंद था तो मैंने तो किया साइंस. बट बाद में जो रिग्रेट हुआ. ओके, चलो बताओ. P is equal to 5,000. R is 5,000. R is equal to 15%. ठीक है, 15 रखते हैं. उन्होंने कुछ तो पता नहीं उटपटांग चीज की है यहाँ पे. वो 100 वैसे भी परसेंटेज की वजह से ही आता है. ओके, I is equal to PRT by 100. ये जो 100 है ना, T मतलब नंबर ऑफ इयर्स, टाइम. हाँ, इयर्स में कन्वर्ट करेंगे उसको. यस, पर यहाँ पे सीधा सीधा 4.5 है. थ्री 3,375. Yes. P is what? 5,000. R is what? 15. T is what? 4.5 upon 100. कितना है फिर ये? 750 into 4.5 ना? How much is this?
3375, ठीक है। पर ऐसे फेस टू फेस एफिशिएंसी सच में ज्यादा रहता है। हाँ ना यार, बेचारे पूरे, इसलिए यार थोड़ा मैथ्स का रिजल्ट मुझे 80 मतलब 90 प्लस बोला ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 80 प्लस 75 है। निष्ठा और समझ। तुमचं काय झालं सब्जेक्ट वाईज? अच्छा, हाँ हाँ, लॉ मध्ये का? मॅथ्स मध्ये किती आले? ठीक आहे, जाऊ दे, आता व्यवस्थित करा। एक्चुअली वो ऑनलाइन का ही प्रॉब्लम है, सच बोलो तो, नहीं तो तुम ऐसे वीक नहीं लग रहे हो मुझे बिल्कुल। T is equal to 1, I is equal to 300, तो R हमें फाइंड आउट करना है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आयुष आगे बैठे तो थोड़ा दिमाग ज्यादा चल रहा है, एकदम सिंसियर स्टूडेंट है ना सामने। वाइब्स आ रहे हो। आयुष पे बहुत भरोसा है, वो मेरा आंसर पहले वेरीफाई करेगा। पीछे संतोष बैठता तो और दिमाग चलता फिर। I is equal to, अरे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोला करना। N number of years 1, rate of interest पता नहीं है क्या हुआ। चलो बताओ कितना आ रहा है फिर ये। 3000 डिवाइडेड बाय 50, 300 सॉरी, इक्वल टू R। सो R इज इक्वल टू 6%, है ना, 6%। डन। फोर्थ क्वेश्चन। ओके, 4000 तो पता नहीं वो कैसे क्या बज रहा था। 4500। A is what amount, मतलब इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो भी है वो अमाउंट है। ओके, तो हमें पूछा है व्हाट इज I, कितना इजी है। नेगेटिव नहीं जाता। हाँ नहीं, नहीं, इमेज खराब मत करा जो बोल रहे हो मैं। अरे सीधी सी बात है, 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट किए, दैट इज प्रिंसिपल। 3 साल बाद मुझे मिल गए 13,000, दैट इज अमाउंट। हाउ मच इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई गॉट? 3,000। सही बात है ना। 10,000 मुझे मैंने इन्वेस्ट किए, तो वो 10,000 जो है वो क्या है? प्रिंसिपल, है ना। और 3 साल बाद मुझे कितने मिल रहे हैं? 13,000। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो गया? इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, इतना मैंने इन्वेस्ट किया था और इतना मुझे पैसा मिल गया 3 साल बाद। तो हाउ मच इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई गॉट? 7200 माइनस 4500, है ना। 7200 माइनस 4500, so simple interest is equal to what? A minus P, which is 7200
माइनस 4500 कितना है ये एक्स्ट्रा अमाउंट बताओ 2700 सीधा ऑलराइट समझ में आया कुछ प्रॉब्लम है किसी को पक्का नेक्स्ट 5th क्वेश्चन चलो ट्राई टू सॉल्व दिस अच्छा कितना एटीट्यूड मार रहा हो पूरा कॉमर्स को वही झेल रहे हैं लाइक सपोज मैम मेरे को डिवाइड करना है 450 डिवाइडेड बाय 12 into 2.5 एक मिनट 450 डिवाइडेड बाय 12 into 2.5 हाँ तो मैम पहले मैं 12 into 2.5 करूंगी उसके बाद डिवाइड इक्वल टू और उसके बाद कुछ नहीं करना है इंटू 450 इंटू किया तो भी चलेगा इंटू 450 कोई के कैल्सी में वो इंटू नहीं करना पड़ता कोई के कैल्सी में करना पड़ता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे अगर मैं बिना बिना into 450 लाइक सिर्फ 450 प्रेस करके तो एक्यूरेट आता है हाँ Once 2.5 years for up to 2.6 years. 2.5 हाँ क्या बोलना तू 6 क्यों ले रहा है दैट इज 6 months मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही गलत है यार जाने दो साइंस का रिप्रेजेंटेटिव गलत है Total 12 months. 6 divided by 12 0.5 तो जो 0.6 बोल रहा है ना वो 6 months बोल रहा है तो लेकिन हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है वो 6 months को वो 6 by 12.5 so 2.5 years इमेज खराब मत कर रहे संतोष बैठा ही है कान खड़े करके चांस कब मिलेगा होगा चलो 5th क्वेश्चन ट्राई करो कितना आया 15% कैसे यस सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है आई इज इक्वल टू PNR by 100 and this I is A minus B एक्स्ट्रा का अमाउंट ना एक्स्ट्रा का अमाउंट इज इंटरेस्ट संतोष ठीक है ना so 16,500 minus 12,000 equal to P is 12,000 into N is number of years and R हमें पता नहीं है upon 100 कितना आ रहा है ये 16,500 minus 12,000 3,500 ना sorry 4,500 I'm so sorry 120 into 2.5 into R कितना आया बोलो so I is your interest interest is amount minus principal ये अमाउंट है ना ये प्रिंसिपल है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज योर इंटरेस्ट एनी डाउट समझ में आया सब कुछ Rate 12 and a half or 12.5. क्या हुआ अगर rate 12 and a half है तो 12.5 12.5 ना भाई मुझे पता है तेरा कंफ्यूजन किधर है 2 months में है वो। देखो देखो कैसे ऐसे चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ आ गया आंसर टाइम ले रहे थोड़ा आंसर
I think दो आ वो कल उसका कॉन्फिडेंस उसका नहीं, कॉन्फिडेंस का आंसर चलता नहीं ना उसका इस वजह से आई थिंक लगा रहा है वो आज पूरा दिन। करेक्ट आंसर टू ये। अगला क्वेश्चन का भी 1.5 गारंटेड पक्का। देखो तू जब भी पक्का बोलता है ना तो गलत हो जाता है, इतना याद रख तू। नहीं मैं भी आया हूं ना आज, तो कितना बैठे हैं। साइंस का सपोर्ट लगता तुझे तुक्का लगाने के लिए। चलो P is equal to what? 10,000. I is equal to what? 2,500. R is equal to what? 12.5%. 12.5% means 12.5%. Number of years T is asked. कितना आएगा ये? PNR by 100. I is how much? 2,500. P is how much? 10,000. N मतलब नंबर ऑफ इयर्स होता है, वो लोग उसको T बोल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चालस युनिव्हर्सिटी पर्यंत बाय। काय म्हणतोय? काय म्हटलं रे हा? काहीतरी म्हटला। अरे मी त्याला खरंच सोडायची युनिव्हर्सिटी पर्यंत म्हणून मी म्हणते, असं मजाक मजाक मध्ये नाही म्हणते। हा तुम्ही राहता मनपाला, यूनिवर्सिटी ऑन द वे येते ना माझ्या घरी। वो कैसे ना, अभी कॉमर्स का थोड़ा, साइंस का थोड़ा ईगो हट हो जाता है ना कभी कभी। 25 is equal to 12.5 n। तो n कितना आया बोलो? 25 अपॉन 12.5। सो 2 आ रहा है, एग्जैक्ट 2 आ रहा है। 2 years। हाँ पण तू पुढचं 1.5 म्हटलास ना। हाँ तिथे चुकलायस, तुक्का लागला ना मग। क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट? अंडरस्टूड? अरे संतोष असं नको करू, कॉमर्स तू सांभाळतोयस, कॉमर्स तुझ्या खांद्यावर आहे, त्याचं ओझं खाली नाही पडू द्यायचंय, हो की नाही? चलो फाइंड आउट करो। करेक्ट 1.5 नहीं आता संतोष इसका, 1.6 आता ना उसका। तो वो 0.6 को अपन को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो नहीं किया तूने। तूने 7 सॉल्व किया, आंसर क्या है तेरा? 1.6। तो 1 ईयर 0.6 ईयर, 1 year 6 months। वैसे नहीं होता संतोष। देखिए क्या है, 1.6 ईयर्स है, तो अपने हिसाब से उसको ईयर बोल रहा है, मंथ बोल रहा है, वो कैसे होगा? 1 ईयर बोल रहे हैं, 1 ईयर पूरा है एंड 0.6 ईयर है। 1 ईयर मतलब कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो 0.6 ईयर मतलब कितने हो जाएंगे? 0.6 इंटू 12 मंथ्स। वो जो है ना फ्रैक्शन वाला पार्ट ईयर में, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गया क्या? वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, उसको मंथ्स में।
अरे पण ऑप्शन मध्ये असायला पाहिजे ना ते, तो प्रॉब्लेम आहे. आहे पण आणि नसेल तर आता आपण द्यायचं option. आपण नवीन ऑप्शन नाही बनवू शकत ई करून. डी पर्यंतच आहेत आपल्याकडे. आज तरी करू शकतो मॅडम, पेन करत राहू दे. असं नको करू. कॉमर्सला म्हणून की तुझं ऐकणार नाहीत ते. इंटरेस्ट P and A given to you. So what is I? A minus P. मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना. वो एक्स्ट्रा का अमाउंट हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. दैट इज योर इंटरेस्ट. सो एक्स्ट्रा का अमाउंट कितना है? 10,200 माइनस 8,500. तो I कितना आ गया फिर बोलो? 1,700. ओके. विश्वास नाही. सगळेच म्हणतात मॅडमचा आमच्यावर विश्वास नाही. सिर्फ आयुष्य पे भरोसा. विश्वास आहे. So I is what? PNR by 100. PNR by 100. And I कितना है? 1700. करेक्ट. तो P कितना हो गया? 8,500 into N. N मतलब T होता है ना. And R कितना होता है? 12.5. उनके कन्वेंशन के हिसाब से N मतलब T है, टाइम. ओके. अपन नंबर ऑफ इयर्स बोलते हैं. तो क्या हो जाएगा फिर ये और ये गया. सो T दिस इज 1700 अपॉन 85 इंटू 12.5. तो इसको देखो तुम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. 1200 डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 12.5. तो यह आ जाता है 1.1. तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में? 80. अच्छा ओके ओके सॉरी 1700 divided by 85 and divided by 12.5. Yes, it is 1.6. Okay, मतलब तुम कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हो? 1700 divided by 85 divided by 12.5. लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंटू करते हैं, तो वो गलत है ना. उसका मतलब क्या होता है? ये होता है इंटू 12.5. ऐसे होता है उसका मतलब. तो 12.5 ऊपर है क्या? नीचे है ना. तो इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा वहां पे. तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का. दूसरा तरीका क्या है? 85 इंटू 12.5 प्रेस करो. प्रेस डिवाइड इक्वल टू एंड देन प्रेस दैट नंबर न्यूमरेटर वाला एंड देन प्रेस इक्वल टू. ओके. तो क्या हो जाएगा? 12.5 इंटू 85 डिवाइड इक्वल टू, एक मिनट, 12.5 इंटू 85 इक्वल टू, उसके बाद इसको डिवाइड इक्वल टू करो एंड देन 1700 एंड देन इक्वल टू 1.6. लिखा है मैंने सब बोर्ड पे. तेच करतो ना आपण इथे. ओके. अच्छा हे म्हणतोयस ना, स्टेप वाढतात ना, डबल डबल करायला लागतं ना आपल्याला. ते जमतं. फक्त मला म्हणायचंय काय, मुझे ये कहना है कि तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इसका वैल्यू लिखोगे, फिर इसको डिवाइड, तो वो सब काम अवॉइड करना है. तो ये कैलकुलेटर पे फटाफट, और ये आदत लगाओ क्योंकि इंटर में ये जरूरी है सब. ये जो है ना रेसिप्रोकल के लिए डिवाइड इक्वल टू लगाते हैं अपन, ये सब चीजें इंटर में जरूरी है. तो इस वजह से इसकी आदत लगाओ. ठीक है. तो क्या करोगे फिर? 85 इंटू 12.5 डिवाइड इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो गया, फिर 1700 प्रेस करो एंड देन इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर 1.6. कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. T इज इक्वल टू सीधा 1.6 ईयर्स. दोनों मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं साइड में, नोट कर लो. कैलकुलेटर यूज करना है हमें बहुत ज्यादा. फटाफट 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 सूझना चाहिए. रेसिप्रोकल लेना है, डिवाइड इक्वल टू करना पड़ेगा. उबेर. तो 1.6 ईयर्स को मुझे अब मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा फिर? 1 ईयर एंड 0.6 इंटू 12 मंथ्स. तो कितना हो गया फिर ये? 1 ईयर एंड 7.5 मंथ्स. अगर ऑप्शन में 8 मंथ्स होता ना तो अपन उसको प्रेफर करते. 7 मंथ्स है तो 7 को प्रेफर करेंगे.
काय हुआ संतोष? काही नाही मॅडम. तू असा असं बस इथं, बरं पडतं जरा, समजतंय काय करतोयस. चलो क्वेश्चन नंबर 8. 80,000. क्या बात है. पक्का पण द्या मॅडम. तुम्ही टार्गेट मला केलं मॅडम. उमेद करा. अरे भरोसा है तुझ पे, कर लेगा ये बंदा सॉल्व. तू इसलिए तुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मैथ्स में मुझे. एक बार बटन दबाओ. अच्छा है मैथ्स में तू, बट करता नहीं है पढ़ाई तू. हाँ मुझे तो मेरा तो कॉमर्स में नहीं, इस वजह से तो अंडर एस्टिमेट कर रहे है खुद को. मेरा फिर उमेर साइंस का क्या? पूछ रहा था रे भाई. तुम्हारा सबसे शांत क्लास लॉ का ही होता होगा, है ना? नहीं. लॉ का भी नहीं होता शांत, ऐसे ही चलता है. ये संतोष ही पागलपंती करता होगा. तो ऐसा होता है शायद। सबसे शांत क्या? बहुत शांत. फिर भी बोलने का मतलब आप कैसे मजाक भी करते हो, ऐसा करो पढ़ाते भी हो। हाँ ऐसा नहीं सर नहीं करते, बट सर से मेरा थोड़ा ज्यादा से serious ज्यादा type। सर जाके बहुत सेफ किया. सिर्फ खेलती गई. मतलब सेफ खेलते हो मतलब? मतलब सर की भी बुराई नहीं करनी, मतलब ऐसा. तो लॉ के क्लास में भी संतोष ही टारगेट रहता होगा नहीं. या उमेर रहता? नहीं कोई नहीं. उमेर रहता है मेरा. तो अच्छा ओके. मेरे मुझे लगा सभी क्लास में संतोष ही है. Some required to earn a monthly interest. असं होऊच शकत नाही, अरे होऊच शकत नाही असं. मंथली इंटरेस्ट बोला है उन्होंने, हाँ ध्यान दो थोड़ा सा. मंथली इंटरेस्ट कितना है? 1200. हाँ कितने सालों में? मंथली इंटरेस्ट बोला है तो 1 साल कंसिडर करते हैं, है ना? टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का कंसिडर करते हैं. वो ऐसा तो नहीं ऑनलाइन में वीडियो ऑन नहीं रहता मेरा, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, थोड़ा कनेक्ट सही नहीं हो रहा हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. हाँ मतलब एक्सप्रेशंस देख के. पहले जब फैशन मैम घर से लेती थी ना, जब सब ऑनलाइन होता था, मैम का वीडियो ऑन रहता था. और अभी जब मैम इधर लेती, मैम नहीं करती वीडियो. तो क्योंकि सर ने मुझे बोला था ऐसा, आप वीडियो ऑन रखो वगैरह. ऐसे मैम को भी बोलते हैं. बट इतना कुछ डिफरेंस मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था, बट बाद में इतना कुछ नहीं. लाइक जब मैं वापस अभी कर रही थी ऑफलाइन. आमच्या इसमें साइड एक करते हाँ अरे हो, फेवरेट स्टुडंट आहेत दोघे. आम्ही बर्थडे मेट आहे. आम्ही दोघीच आहे, आमचा एकाच दिवशी असतो बर्थडे. मैं तो नहीं देने वाली, उसके बारे में देख तो. चलो मंथली इंटरेस्ट ना, तो ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12 into 1200 तो कितना हो जाएगा? 14400, 14,400. करेक्ट. तो ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है. अपन ने ईयरली कैलकुलेट किया है, इस वजह से अपन टाइम ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं? 1 ईयर का ले रहे हैं. उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है टाइम के बारे में. 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ भी मेंशन नहीं किया है. लेकिन अपन उसको ईयरली इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस वजह से अपन टाइम को क्या ले रहे हैं? 1 ईयर ले रहे हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग.
ठीक है, तो I इज इक्वल टू PNR बाय 100। तो I कितना हो गया फिर 14,400। P कितना हो गया, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर 1, R इज 18%, कितना है फिर ये 144000 अपॉन 18, बताओ P 80,000 80,000। अपना रोल पूरा पूरा निभा रहा है वो। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 9 कोशिश करोगे, आया आंसर आयुषा? नहीं, देखते हैं कौन आंसर बताता है। संतोष बोलेगा, संतोष। दोनों श्रद्धा का आ गया। तुमची पहिल्यापासूनच दोस्ती बनली की श्रद्धा श्रद्धा म्हणून जास्त बनली? हो का? अच्छा। सो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 केजल का आ गया, देखो आंसर। केजल इसी का बता रही है ना? हाँ, इसी का बोल रही शायद से ए। शॉर्टकट भी बताऊंगी, लॉन्ग कट भी बताऊंगी। इसका अच्छा शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी एक अच्छा है इसका। कैसे? मैडम 6,200 2 वर्षाचे आणि 7,400 3 वर्षाचे, म्हणजे एका वर्षात किती होणार? 7,400 म्हणजे 7,200। सो 7,400 3 साल के है ना, एंड 6,200 2 साल के। परफेक्ट। तो एक साल में कितना अमाउंट मिला है उसको? सो यस 6,200 2 years, 7,400 3 years, तो 1 year क्या हो जाएगा? It is 1200 for 1 year. All right, okay. तो ये क्या है फिर? This is what 1200 is what? 1200 is what? Interest. Perfect. This is interest, है ना? This is what? Interest. तो I is equal to PNR by 100 और इंटरेस्ट कितना है 1200। प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितने सालों का है, वो 1 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब एक काम करेंगे अपन, मतलब हमें इतना तो पता है कि हर साल 1200 का इंटरेस्ट मिल रहा है, करेक्ट? इतना तो पता है कि हर साल 1200 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब क्या करेंगे इसके बाद? ऑप्शन 2 क्वेश्चन भी सही है, परफेक्ट। अभी क्या करोगे आगे? चलो 1 ईयर का 1 साल का इंटरेस्ट हम लोगों ने 1200 फाइंड आउट किया, उसके बाद क्या करोगे? -6,400 काय म्हटलंस तू? काय म्हटलंस? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? प्रिंसिपल मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, ये 1 साल का इंटरेस्ट था। एक तो तुम ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हो। ऑप्शन 2 क्वेश्चन कैसे जा सकते हो? देखो पहला ऑप्शन क्या है? व्हाट इज वेरी फर्स्ट ऑप्शन? 3,800 एंड 31.57%। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है। तो देखते हैं फिर 1 साल का इंटरेस्ट आता क्या 1200। ओके, सो I इज इक्वल टू
3800 into 1 into 31.57 divided by 100 कितना है फिर ये बताओ? अप्रॉक्स आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है वो? 199.99 ऐसा कुछ आ रहा है। तो बाकी ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे तो कुछ और आंसर आते, जैसे कि मैंने बी ऑप्शन चेक किया। ध्यान दो, फिर से एक बार रिपीट करो मैं ऑप्शन टू क्वेश्चन मेथड कैसे करना है, ठीक है? तो I इज इक्वल टू व्हाट? देखो क्या किया अपन ने, 2 साल का इतना अमाउंट है और 3 साल का इतना अमाउंट है, ठीक है? तो 1 साल में मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला? 1200 का। एक्स्ट्रा अमाउंट इज व्हाट? योर इंटरेस्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट इज फॉर 1 ईयर। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन में चेक किया, इसका 1 ईयर का आंसर 1200 आता है। तो पहला ऑप्शन जो था उसमें 1199.99 आता है, अप्रोक्सीमेटली इट वाज व्हाट? 1200। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज रेट, हमें वही तो फाइंड आउट करना है ना? तो अगर तुमने इसका 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, तो मुझे क्या मिल रहा है? 1199.99, मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे 1200 मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन ट्राई करके देखो क्या मिल रहा है मुझे? 3000 into 1 into 20 by 100 कितना मिला? 600। दूर दूर तक सवाल नहीं उठता, सही है? ओके, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं। ऐसे करके देखो तुम्हें सी ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द आंसर। दिस इज वन वे। अब दूसरा जो उसने बोला वो क्या है? 1200 का इंटरेस्ट 1 साल का, और ये जो अमाउंट है वो कितने साल में हो रहा है? 2 साल में हो रहा है। ये जो अमाउंट है कितने साल में हो रहा है? वो 2 साल में हो रहा है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इज 1200, तो 2 साल का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2400। 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल में 2400 का इंटरेस्ट मिलेगा। और 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा है? 6200, उसमें से 2400 इंटरेस्ट है। 6200 उसमें से 2400 क्या है? अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 1200 का था, 2 साल का इंटरेस्ट 2400 का है। तो इसका मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 6200 एंड अमाउंट इज व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, which is what? 2400 is equal to 6200. So P is what? 008 and 3. P आ गया। R फाइंड आउट कर सकते हो। R कैसे फाइंड आउट करोगे? I is equal to PNR by 100. इंटरेस्ट कितना है अपना? 1 साल का 1200, प्रिंसिपल अमाउंट 3800 into 1 year into R upon 100, you will get accurate answer. दोनों वेज से कर सकते हो। There is one more way, उसमें इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो ठीक है ना, बनाने के इक्वेशन आयुष सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है अपना A and P के फॉर्मूला में, टिपिकल मैथमेटिकल वे। टिपिकल। अच्छा वैसे किया है, बताओ एक बार, करेक्शन समझ में आ जाएगा तुझे, ठीक है? चलो, अमाउंट दिया हुआ है 2 साल का। अमाउंट क्या होता है? ये फर्स्ट वे था, मुझे फर्स्ट वे ज्यादा अच्छा लगता है, यही शायद मैंने बताया था क्या तुम लोगों को? दोनों बताए थे शायद, हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड वे क्या है फॉर्मूला से? A is what? P plus I, okay? और A is equal to P plus PNR by 100, सही है? ओके, अब 2 years मतलब N is 2, अमाउंट दिया हुआ है 6200, ओके? तो पहला इक्वेशन क्या बन गया? 6200 P plus P into 2R by 100, दिस फर्स्ट इक्वेशन। ये R by 100 को ना I लिखते हैं अपन,
जनरली अपन आगे यही करने वाले हैं, r/100 को I लिखने वाले हैं, ठीक है। सो r/100 को मैंने I लिख लिया, वो थोड़ा एक्सप्रेशन शॉर्ट दिखेगा इस वजह से। दूसरा 3 साल बाद वाला क्या है वो, 3 years 7400 is equal to p plus p into 3i, ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और p कट हो जाएगा, ओके, या फिर दो इक्वेशंस को डिवाइड करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो 6200 अपॉन 7400 is equal to p into 1 plus 2i अपॉन p into 1 plus 3i। फिर i कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया आयशा, क्या किया तुमने? मैंने p को दोनों के p तो सेम ही हो गया ना, तो मुझे वो मिल गया था PR3 डिवाइड बाय 100 माइनस PR डिवाइड बाय 100 मतलब तुझे इंटरेस्ट मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, i का वैल्यू आ जाएगा, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट फॉर्म में भाई एकदम क्या रहा? काय झालं? अरे बोल, काही प्रॉब्लम असेल तो बोल, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। क्या? मैं बताऊंगी ना, डोंट वरी। एक एक नमूने रहते क्लास में हर क्लास में कोई ना कोई रहता। लास्ट ईयर के बैच में बहुत सारे थे तुमसे पहले। अरे वो क्लास तो मतलब हिस्टोरिकल क्लास था। तू कौन है फिर? तू फर्स्ट नंबर पे हूँ, मेरे सेकंड नंबर पे, शशांक तीसरे नंबर पे आता, पर वो अभी कुछ बोल नहीं रहा इतना। अब थोड़ा इसको भी बिगाड़ रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले का बैच मतलब नीट वगैरह होता है। हाँ, तू जानती है उसको? हाँ मतलब नीट। अरे वो बहुत अच्छी थी मैथ्स में, पर उसका वो पेपर का प्रॉब्लम हो गया है। सुपरवाइजर बहुत, मतलब सुपरवाइजर को हिंदी बोलते नहीं आ रहा था। मतलब सबसे बेस्ट अगर मैथ्स में कोई था तो प्रीत थी पूरे क्लास में। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग 90+ ही पूरा का पूरा। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि यार 10 मिनट लेट पेपर मिला, तो टाइम नहीं मतलब मिला उसको पूरा पेपर का। हाँ मतलब उन्हीं के बैच में थे ये सारे, जेनिया, प्रीत, ये 2-4 लोग जो अच्छे थे, लविशा, ये सब के सब एक ही इसमें आए थे ब्लॉक में, और वैसी सुपरवाइजर थी वो। मतलब उसको टाइम ही नहीं मिला। 10 मिनट लेट दिया तो यार मैथ्स के पेपर के लिए 10 मिनट बहुत होते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गया है ना संतोष? हाँ नसीब। तो मैंने कैलकुलेशन करके वो ही बोला था तुम लोगों को कि वो 120 मिनट्स का जो है ना, वो 20 मिनट्स कंसिडर ही नहीं करने के ऐसे। हाँ नहीं ना, नहीं करते वो लोग, वैसा नहीं करते। इसलिए आईआईटी वालों ने ऑर्गेनाइज करना चाहिए एग्जाम। बेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो एग्जाम सच्ची में। ऐसे हो गई नहीं जो टाइम पे पेपर मिलेगा, अगर सुपरवाइजर ने ऐसे, सुपरवाइजर को सस्पेंड कर देंगे। ऐसे रहते वो लोग, डिसिप्लिन एकदम। संतोष ये पता नहीं किसको भी देते हैं सुपरविजन करने के लिए। वो तो हिंदी बोलते नहीं आता है लोगों को, वो मराठी में इंस्ट्रक्शंस दे रही है। सगळं आणि म्हणजे भारी भारी कंडक्ट करतात ते एक्झाम्स एकदम, एवढे कॅज्युअली घेत नाही। वो हो गया है सबका लिख के, पता है क्या? एसबी सर का लिख के हुआ, ये अभिषेक सर का लिख के हुआ, सबका लिख के हुआ है। कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं।
तो ये ऐसे मतलब जैसा सब सामान कितना लाभ सब एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए सच्ची। हाँ ना, आपण बोलतो चलो बताओ बताओ, चलो जल्दी इसका आंसर आया, कितने लोगों का आया बताओ। हमारे शॉर्टकट है, हमें 12th में दिया है। फॉर्मूला बना के दिया होगा शायद, K minus 1 into n। फॉर्मूला बना के दिया होगा, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे होता है ना, अगर 4 टाइम्स आया 5 टाइम्स आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे होगा, इस वजह से वो फॉर्मूला नहीं बताती हूँ मैं, कंफ्यूजन हो जाता है फिर। अरे इसी से डिराइव होता है वो फॉर्म, पीपी कट हो जाते हैं फिर फॉर्मूला डिराइव हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years ना, 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। पहले पी था, अब कितना हो गया, 2p हो गया, सही है, कितने सालों में बताओ, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 10%। अरे तसं नाही म्हणत आहे मी, इथे पी हो जाएगा ना इंटरेस्ट, यहाँ पे पी था और 10 years में जो अमाउंट है वो 2p हो गया, एक्स्ट्रा का अमाउंट कितना मिला, p, दैट इज इंटरेस्ट। सही बात है ना। सो इंटरेस्ट इन 10 years, इंटरेस्ट, मैं ये तरीका क्यों बताती हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ऐसे ही अपन को आगे जाके सोचना है, उसको कैलकुलेशन करना पीपी कट, वो ठीक है, वो तुम्हें जरूरत नहीं उस चीज, तुम्हें इस वे में सोचना है चीजों की तरफ, वो मैथमेटिकल वे हो गया, ठीक है, वो नॉर्मल वे। लेकिन बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट तुम लोग को ये चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए कि अभी पी अमाउंट है, 2p हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला, p मिला, है ना आयुषा, कॉमर्स स्टूडेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड is what, 2p minus p, which is what, p। तो I is equal to क्या होता है, PNR by 100 होता है, और इंटरेस्ट कितना मिला हमें, p मिला, तो कितना है, कितने सालों में मिला, 10 सालों में मिला, तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, into r by 100, तो कितना आया फिर ये 10% is what, rate of interest। एनी डाउट, पक्का? तो 10 साल में उसको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था उन्होंने, 10%। अब नेक्स्ट हमें पूछे नंबर ऑफ इयर्स इन विच मनी विल ट्रिपल, ट्रिपल मतलब पी का क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और हमें फाइंड आउट करना है एन, इंटरेस्ट कितना मिला, बोलो, करेक्ट, interest received, अरे interest received is 3p minus p which is 2p। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोकस करो, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं, सब पे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर का कुछ नहीं छूटता, सिंकिंग फंड, पेंशन, सब 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 कवर होता है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ने का। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू 2p, so I is what, PNR by 100, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, 2p है, p इंटू n इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपन ने, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया है 10%, तो 10 by 100, तो ये और ये चला गया, फिर n कितना आया, 2 इंटू 100 अपॉन 10 विच इज 20 years। तो वैसे भी अपन ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते थे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है ना, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑब्जर्व करने जाओगे, सिंपल सिंपल लगेगी चीजें, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। ऑल राइट, समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट कहीं पे अप्लाई नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है। ओके, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो संतोष, क्या हो गया ये क्वेश्चन? ओके, तो पहला क्या हुआ था, पहला सिचुएशन क्या दिया था अपन ने, सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years, p पैसे लगाया अपन ने, उसका क्या हो गया, 2p हो गया।
अगर P नहीं समझ में आ रहा तो 100 लेके चलो, 100 रुपीज लगाए थे, 200 हो गए, इंटरेस्ट कितना मिला, 200 माइनस 100 यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है, P से भी काम चल जाएगा। P अमाउंट रखा हुआ है, उसका हो गया 2P, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया, P, 2P माइनस P इज P, तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें, P इंटरेस्ट मिला। सो I इज इक्वल टू PNR बाय 100, सो I इज व्हाट, P, दिस इज P, N कितने सालों में हुआ है वो डबल, 10 सालों में हुआ है, सो N इज व्हाट, 10, R as it is upon 100, so P and P कट, R कितना आया फिर 10%, ठीक है। नेक्स्ट P, अब ट्रिपल हो रहा है ना मनी, कितने सालों में ट्रिपल हो रहा है वो अपन को फाइंड आउट करना है। अभी P था, उसका क्या हो गया, 3P हो गया, सो 3P माइनस P इज इक्वल टू व्हाट, 2P, 2P क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट, सो दिस इज 2P इक्वल टू PNR बाय 100, P कट हो गया, N कितना आया 20, 20 सालों में ट्रिपल हो जाएगा। अंडरस्टूड, सीधी सी बात है यार, 10 साल में उसको P का इंटरेस्ट मिलता है और 10 साल में उसको और P का इंटरेस्ट मिलेगा 3P, सही बात है ना, सीधा साधा ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में चलता है, पर 10 साल में उसको एक्स्ट्रा P मिल रहे थे, अब ट्रिपल करना है मतलब 3P मतलब और एक्स्ट्रा P, और 10 साल लगेंगे, टोटल कितने साल लगे, 20 साल लगे, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन सिंपल इंटरेस्ट, ओके, कोई डाउट, अंडरस्टूड, पक्का। चलो अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, ओके, क्वेश्चन है सम ऑफ मनी amounts to 10,400, 10,400 in 6 years and 11,200 in 8 years. Find rate of interest. ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. कुछ भी नहीं दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करो. हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. बोल, तेरा कितना आया? 5. क्या बात है संतोष, दिमाग बहुत चल रहा है तेरा आज. कैसे चैलेंज मिल गया अभी ना.
ये चैप्टर सीरियसली लो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक कुछ सीरियसली नहीं लिया होगा तो ये चैप्टर तो भी सीरियसली लो एटलीस्ट, है ना संतोष? अभी तक कुछ सीरियसली नहीं लिया। अरे तो फेवरेट स्टुडंट आहे तू, टार्गेट होतो सारखं सारखं म्हणजे तू फेवरेट स्टुडंट आहे असं समजून चालायचं. काय पाचवीत होता? हा बरोबर, पाचवीत असतो तो जनरली. पाचवी पासून असतो मी तर म्हणेन, दरवर्षी असतो सिम्पल इंटरेस्ट. त्याच्यानंतर नव्हता शिकला कधीच तू? कळलं मला, तो प्रिपरेशन साठी होता ना. पण त्याच्यानंतर मग शिकला नाही का कधी सिम्पल? असतं ते जनरली, सातवीत पण असतं. होता ना. हो ना, ऑफलाइन चांगलं वाटतं ना. ऐसे यही बोल रहा था ना कल से नहीं आने वाला मैं ऑफलाइन वगैरह वगैरह, हो रहा था ना ये सब सीन. संतोष बोलता था ना. अरे किसको भी याद है, बेचारी एक अकेली आके बैठी थी, ये कोई नहीं आ रहा था. देख अभी उसने 2 दोस्त पकड़े नए, तो नहीं आ रहा था. उसने 2 नए दोस्त पकड़े थे. उसको जोक ही समझ में नहीं आता है. येणार आहे का तो? अच्छा, मतलब पुणे में उसको गाड़ी घुमानी है? नहीं, हाँ. लोगों की डिमांड ही अलग है बाबा. मतलब सब पीएमटी से ट्रैवल करो. क्या हुआ? गाड़ी चाहिए. पीएमटी का दुख भी समझ लो थोड़ा सा. स्ट्रगल क्या होता है समझ में आएगा. पीएमटी का स्ट्रगल थोड़ा सफर करोगे तो मेरा प्रॉब्लम है. क्यों गाड़ी चाहिए फिर? सेकंड ईयर नहीं गया तो मैं क्लास ही नहीं करता. समझा तो डिमांड करते हैं. उमेर सीधा पॉइंट पे आता, सही पॉइंट पे आता एकदम हमेशा. चलो 2 साल का इंटरेस्ट बताओ मुझे यहाँ पे. 800 ना. सो इंटरेस्ट इन 2 years हाउ मच? 800. तो इंटरेस्ट इन 1 year 400. क्या हुआ रे तुझे इतना हंस रहे? मेरे कुछ बोला क्या तू? अरे बाप रे. तो फिर अभी हमें क्या चाहिए? अभी ऑप्शन में तो प्रिंसिपल है नहीं, अब कैसे करोगे सॉल्व? हाँ संतोष, अब कैसे करोगे सॉल्व? 400 equal to 8,000 into 1 into 2. देखो 6 साल में इतना अमाउंट हो रहा है ना. 10 रतन के साथ रह मत तू ज्यादा. 6 years तो 1 साल का 400 है ना. तो 6 साल का कितना होगा? 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा?
400, तो 6 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? 2400। सही है। अब ये जो 10,400 का अमाउंट मुझे 6 साल बाद मिला है, उसमें इतना इंटरेस्ट है। 10,400 में से 2400 क्या है? इंटरेस्ट है। तो फिर प्रिंसिपल कितना हो गया? क्या बोल रहे हैं? हाँ सही है, 8,000। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 10,400 इन 6 years। मतलब मैंने कुछ अमाउंट अभी रखा, 6 साल बाद उसका कितना हुआ है? 10,400 हुआ है। सही बात है ना? अभी इस मोमेंट पे मैंने कुछ अमाउंट रखा और उसका 6 साल बाद कितना पैसा हो रहा है? 10,400 हो रहा है। और ये 6 साल में इंटरेस्ट कितना मिला है मुझे? 2400 मिला है इंटरेस्ट। सही है। तो ये 10,400 में से ये अगर हम हटा देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। सही है। तो प्रिंसिपल मुझे मिला, फिर इंटरेस्ट इन 1 year भी मेरे पास है। कैन आई फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट? आराम से, है ना? सो I इज इक्वल टू PNR बाय 100। P इज व्हाट? I कितना है? 400। P इज व्हाट? 8,000 इंटू N नंबर ऑफ ईयर्स। 1 year का इंटरेस्ट है वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है कितना है। फिर वो 5%। एनी डाउट? 5% आ रहा है ना? का 1 more वे, आसान तरीका जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, मैंने बोला था अरे ये कैलकुलेशन टिपिकल मैथमेटिकल वे वगैरह, वो अभी यहाँ पे काम आएगा। बताओ और एक वे इजी है, वो इस क्वेश्चन के लिए इजी है। फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो, एनी डाउट? पक्का काहीच डाऊट नाहीये। मला एक सांग, तुझं नाव आदिनाथ आहे की तुझं नाव आदिनाथ आहे आणि सरनेम? मग ते मध्ये तुझं आदिनाथ संतोष वडिलांचं नाव येतं का? अच्छा। अरे तुम क्यों हंसे? मुझे समझ में आया इसका सरनेम क्या है, तो इस वजह नहीं, क्योंकि रहता है ऐसा भी, इस वजह से मैंने पूछा स्पेसिफिकली। सरनेम देशमुख है उसका। कभी कभी लोग वो शायद साउथ के लोग लगाते हैं ना ऐसा कुछ, तो हाँ फादर्स नेम करके वो ये लगाते हैं सरनेम, इसलिए मैंने पूछा तेरा भी वैसा कुछ है क्या? ये हंस क्यों रहा है इतना यार? P प्लस I, ठीक है। तो A इज इक्वल टू P प्लस PNR बाय 100। एनी डाउट? अब इक्वेशन बनाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? 6 साल में अमाउंट कितना हो रहा है? 10,400। ओके, तो अमाउंट क्या लिखेंगे अपन? 10,400 P इंटू 1 प्लस N R बाय 100। R बाय 100 को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में I लिख देते हैं। कितने सालों में हो रहा है ये सब? 6 सालों में हो रहा है, तो N की जगह पे 6 आ गया। दूसरा क्या कंडीशन है अपने पास? 11,200 इन 8 years। ओके, सो 11,200 था, कितना था? 200 था ना? ये आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे उनको पूछ रही, बाकी किसी को प्रॉब्लम है क्या आवाज की? यस, ये तो ये क्या महाराष्ट्र में रहा है तू? कितने सालों से रह रहा तू महाराष्ट्र में? P को कॉमन निकाला, 1 प्लस N कितने सालों में? 8 सालों में। जुगलबंदी मस्त चल रही ना पर हमारी, एक भी चांस नहीं छोड़।
तेरा कुछ हो नहीं सकता, सही है ना? डिवीजन किया अपन ने, ओके। तू तो अलग ही बाबा, तू तो अलग ही लैंग्वेज बोलता। 0 0 कट। ओके, इक्वल टू 1 प्लस 6i अपॉन 8i, 1 प्लस 8i। अभी आसान है ना थोड़ा सा, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है। ओके, i इज इक्वल टू r बाय 100 होता है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट i इज इक्वल टू 0.05। ऐसे i का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। ओके, तो अपन क्या करेंगे फिर, i कितना होता है, r बाय 100 होता है ना, सो i इज r बाय 100 इंटू 0.05। ओके, सॉरी, इक्वल टू 0.05 एंड देन r इज इक्वल टू 5%। ये ऐसे करना पड़ता है, i का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर i के वैल्यू में अपन r बाय 100 रखते हैं एंड r इज इक्वल टू 5%। मतलब ये थोड़ा सा शॉर्टकट वे हो जाता है। यही ऊपर वाला ना, ये अच्छा लगता है कॉमर्स स्टूडेंट को जनरली। नहीं सच में बोल रही है। ओके, मेरे क्लास में एक लड़का है साइंस में, वो इतना पक गया है फिजिक्स को देख देख के, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है उसको। बोलता मैं सुनने में एकदम तैयार, बोलता पहले 6 महीने मैंने साइंस किया, अगले 6 महीने आर्ट्स का भी फ्लेवर लेके देखता हूँ, अगले 6 महीने कॉमर्स भी देखता हूँ कैसा है, और उसके बाद 6 महीने में 10th स्टैंडर्ड के लोगों को काउंसलिंग करता हूँ कौन सा साइड लेना चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है वो बेचारा। केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, मतलब मुझे वो एक्चुअली कैसे है ना, ब्रेन किसी किसी का ब्रेन है ना याद रखने वाला, मेमोरी बेस्ड रहता है, किसी किसी का ब्रेन लॉजिक बेस्ड रहता है, किसी किसी का ब्रेन एनालिटिकल रहता है, तो उस पर डिपेंड करता है किसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है। मुझे भी केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता था। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता था, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता था मुझे, बहुत अच्छा। हाँ, बायोलॉजी तो मेरा सवाल ही नहीं उठता बाबा, अपन ने ड्रॉप किया था। काफी सारे कॉमर्स स्टूडेंट को बायो अच्छा लगता है। ये है एक फैक्ट है। चल तू कुछ तो बोला साइंस के बारे में, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन बोरोड $1750 from other person। हाँ काय झालं? अरे बोल बोल, भावना व्यक्त कर, काय प्रॉब्लेम नाही है। आज वेळ कसा गेला कळलं नाही का तुला? At what rate of, what is rate of interest? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा चलो बताओ। अब अकाउंट्स का लेक्चर है,
फ्रेश हो गया अभी सब ना, मजाक मस्ती करके। 6%, वेरी गुड, परफेक्ट। फिर 6.1 आ रहा है। 6.1 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है आयुषा, एग्जैक्ट आ रहा है। 6.0 तो गारंटी मत दे इतना। 6.1 आ रहा है। देखते हैं अपन, नहीं शायद नहीं आना चाहिए 6.1। बराबर हो सकता है। तूने क्या किया होगा ना, 5/12 को डेसिमल में लिया होगा। हाँ हाँ, तो इस वजह से तेरा आ रहा है। 6 एग्जैक्ट आ रहा ना, डेसिमल लेना नहीं लेगा तो फिर एग्जैक्ट आएगा डेसिमल। लेना ही पड़ेगा। डेसिमल में हाँ जरूरत नहीं, डायरेक्ट डालना फॉर्मूला में। तसं नाही म्हणतो 1750 into 5/12 divided by 100. क्या बोला मुझे नहीं समझा, पर वो 1750 का कुछ यूज ही नहीं है इसमें। प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल, हाँ पर फिर कैसे हुआ, फिर नहीं आना चाहिए वैसे भी तब भी। 43.75 equals 1750 into 5/12 divided by 100. अरे वो कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है शायद, बगो। सिंपल इंटरेस्ट, मुझे लगा प्रिंसिपल, और हाँ ये इंटरेस्ट है, सही है। और P N R/100, R/100 इज I ना, I लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, ओके। तो ये कितना है 43.75, और ये हो जाएगा 1750 इंटू 5/12। क्यों 5/12? 5 मंथ्स है ना, और n जो है वो हमेशा ईयर्स में होता है, तो मंथ्स के ईयर्स में कैसे कन्वर्जन करेंगे अपन, 5/12 ईयर्स, ओके। तो 5/12 इंटू I लिखते हैं इसको, I is R/100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 43.75 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 1750 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो कितना आता है फिर ये 43.75 इंटू 12, it comes out to be 525 divided by 5, it comes out to be 105 and divided by 1750, 0.06। आता है ना एग्जैक्ट। तो I is what, R कितना आया, डन, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन, बस रे और एक क्वेश्चन हमने आई गेस 11 बजे शायद, फिर 10:15 को तो बिल्कुल नहीं, नहीं हाँ 10:50, तो ठीक है, और 10 मिनट कंप्लीट राउंड पे कर देते ना। हाँ और एक क्वेश्चन करते फिर छोड़ के। अरे थक गए तुम लोग, कुछ भी तो नहीं, इससे पहले सिर्फ लॉ हुआ था। हाँ 2 घंटे हुआ लॉ, ओ नहीं मैम, पूरा बीच में तो अनीशा के बाद अनीश ना, लॉकडाउन की वजह से इनकी बैच का बहुत लॉस हो गया, ट्रिप भी नहीं गई इनकी, सब ट्रैक पे लेके जाते हैं। नाम कब जाएगा?
कब गई थी? वो ऐसी थी। वो बड़ी वाली नहीं थी ट्रिप। एग्जाम तो दे आदि। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब आते, पिछले साल के भी सब आते, एक्स स्टूडेंट्स भी आते सब। मैं तो बहुत घूमती रहती हूँ, वो मुझे ऐसे मैं बहुत घूमती हूँ। चलेगा ना? मैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। मेरा मतलब हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ प्लान रहता, हर सैटरडे। नहीं, हर वीकेंड कोई ना कोई बकरा रहता है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में रहता है ऐसा कि मतलब मेरे को बोल के रखे कि जब जाएगी तो हमें जरूर पूछना, कोई ना कोई तो फिर आ ही जाता है ऐसे। पढ़ाई कर तू पहले, इधर अटेंडेंस नहीं रहता, उधर अटेंडेंस लगाएगा। वो वीकेंड पे कहीं गए नहीं ना तो सब फ्रेश नहीं लगता मुझे, फिर पूरा वीक आगे का। नहीं 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 21 ईयर्स ना। जो भी एन का वैल्यू आएगा वो ईयर्स होगा। यस करेक्ट है, करेक्ट है। आंसर क्या है? 21 ईयर्स 21.05 आता है, मतलब आया क्या? पता ही नहीं था। A is equal to P plus I होता है ना, और A is equal to P plus PNR by 100। तो A is equal to P into 1 plus NR by 100। और अमाउंट सम ऑफ मनी ट्रिपल्स बोला है ना, सो P का क्या हो जाएगा? हाँ मतलब वो I की जगह पे तूने 2P लिखा होगा, वैसे भी चलेगा। वो एक्चुअली अच्छा मेथड है, वो मुझे भी पसंद है। नंबर ऑफ इयर्स R is what 9.5 by 100। P और P गया तो 3 equal to 1 plus 9.5 n by 100। तो कितना आया? 3 minus 1 2 equal to 9.5 n by 100। तो यहाँ से n कितना आया फिर? 2 into 100 upon 9.5। क्या म्हणतोस? हाँ वो इजी है, पता है, वो अच्छा है। वो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, कैसे किया था? अभी P अमाउंट है, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, ये दूसरा मेथड बता रही। ट्रिपल्स मतलब क्या हो जाएगा? 3P हो जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला? 2P है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो गया अपना? 2P। So I is equal to PNR by 100। So interest is 2P, 2 into number of years हमें find out करने हैं, R is N आ जाएगा। दोनों से कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा वे है, स्मार्ट वे है। डन? स्मार्ट। कल ना, अरे वो सर को लेक्चर होने से, सर को मैंने बोला, मैंने उनको बोला आपका लेक्चर कब खत्म होता है? तो आपके लेक्चर के बाद। क्या हुआ? अच्छा ये लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है।
अब अकाउंट्स है, पूरा एनर्जी सेव करके रखो. हाँ आ गया. तुमच्या बॅचचा अकाउंट्स पेपर चांगला होता पण ना, असं मी ऐकलं. तुमच्या बॅचचा अकाउंट्स पेपर चांगला होता. नाही मॅडम, हार्ड होता. But lately, अच्छा.